जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे साथ इलियास गुल साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एमडीए मुल्तान करंटली सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी इनके पास एक्सपीरियंस है। तो इलियास साहब, आपको पता है कि म्यूनसिपल ऑफिसर के जो है वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। जी तो थोड़ा सा कैंडिडेट्स जो है उनको गाइड करें कि ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ये क्या है, और उसके अलावा ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपल ऑफिसर की, और इंटरव्यू में किस तरीके से आपसे ने सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके से भी कैंडिडेट ने आंसर देने, और अगर आपको कोई आइडिया हो कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं जी तो ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल ऐसा है। आपने सही मौके पे आपने ये सवाल खड़ा किया है। हम्म। अभी काफ़ी सारे दिन बाकी हैं। हम्म। गालबन यकम अक्टूबर तक चलने हैं। आज एक दोस्त बता रहे थे कि यकम अक्टूबर तक प्लान हुए पड़े हैं ये इंटरव्यूज़। ठीक है। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ बाकी हैं। तो हम्म। जो जो लोग ये वीडियो देखेंगे हम्म। आई होप कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सही है। अभी 3 दिन हुए इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। सही है। तो जो हमने दिए, हमारे दोस्तों ने दिए, हम्म। तो उसका एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ हम्म। कि भाई क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं इन अ वे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए हम्म। सो दैट आपका इंटरव्यू अच्छा हो। हम्म। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नॉमेनक्लेचर जो है वो चीफ ऑफिसर ओब्लिक म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशंस। ठीक हो गया। तो चीफ ऑफिसर को जो मैंने देखा है, अब जहाँ तक रेगुलेशन की बात है हम्म। उस लिहाज से तो फिर ज़ाहिर है, कह लें कि एक बड़ा नैरो सा एक बनता है हम्म। फंक्शन। हम्म। लेकिन वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं चीफ ऑफिसर पे। सही हो गया। चीफ ऑफिसर एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा होता है ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। हम्म। जब एक हुकूमती सेटअप होता है हम्म। तो उसमें इसमें जो एक्चुअल हेड होता है वो चेयरमैन या मेयर जो भी कह लें। हम्म। अब चूंकि इन दिनों कोई हुकूमती सेटअप नहीं है लोकल गवर्नमेंट में, तो इस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन ही इसको सारा हम्म। चला रही होती है। ठीक हो गया। तो उनका जो फोकस है वो चीफ ऑफिसर पे ज़्यादा है बनिस्बत म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन के। ठीक हो गया। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ। हम्म। अब हु इज़ चीफ ऑफिसर। हम्म। अब ओवरऑल क्या है, फंक्शंस वही परफॉर्म कह रहे हैं, ओवरव्यू कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है एक लोकल गवर्नमेंट के। अब उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसकी जो पावर्स हैं, उसके लिए आपको मैं रेफ़र करूँगा सेक्शन 48 हम्म। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022। अच्छा, 2022 में ये अब नया आया है? जी बिल्कुल नया है ये। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अच्छा। तो 2022 में हम्म। जो एक्ट आया उसका सेक्शन 48 देख लें तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है हम्म। कि चीफ ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं। अच्छा, ये तो ये सेक्शन कानून का। 48 जी सर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट एक्ट 2022। 2022। जी। ठीक हो गया। और ये सवाल तकरीबन हर कैंडिडेट से पूछा जा रहा है। ठीक हो गया। अब अगर आप इस सेक्शन को देख कर जाएंगे तो आप इसका हम्म। आई होप कि आप तसल्ली बख्श जवाब दे पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम डाल भी देंगे वो जी एक्ट। बिल्कुल, आप इस एक्ट के दे दें, ठीक हो गया। बेहतर हो गया। अच्छा, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है तो इसके ना हर सिस्टम में हम्म। हर गवर्नमेंट आती है, वो एक अपनी तरह से कह लें कि उसमें मैनेज तरमीम कर। करती है। हम्म। मतलब उसको जो मुनासिब लगता है उस लिहाज से कर रहे थे। तो हर गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, उसमें टीयर्स होते हैं। हम्म। अब ये टीयर्स पूछे जा रहे हैं। अब जैसे वो वो जो। सवाल भी आता पीपीएससी में कि भाई अयूब खान ने कितने टीयर की थी, जी बिल्कुल और मुशर्रफ की जी वो 4 टीयर थी, मुशर्रफ 5 टीयर ले आया था, सबसे पहले बलूचिस्तान में आई थी, ये वही टीयर है? जी बिल्कुल यही टीयर्स। ठीक है, ठीक है, जिसमें टीयर्स पूछ लेते हैं भाई। डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और हाँ, ये तो वो। डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक तहसील हो हो गया। गया, टाउन कह लें कि हम्म। विलेज काउंसिल या नेबरहुड वगैरह इस तरह करके। हम्म। तो ये भी पूछी जा रही हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कह लें म्यूनसिपल कमेटी हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गई, हम्म। अब इनको कुछ पावर्स होती हैं रेवेन्यू जनरेट करने की। ठीक हो गया। तो वो सोर्सेज पूछे जाते हैं, वो ज़राए पूछे जाते हैं, या वो तरीक़ाकार पूछे जाते हैं हम्म। कि भाई किन किन तरीक़ों से लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या लोकल बॉडीज़ जो हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ठीक हो गया। तो ये भी एक्ट के हवाले से आपको कुछ इसमें मालूम हो जाएगा। कुछ टैक्सेस वगैरह हैं, जिस तरह कह लें आप ज़मीन परचेज़ करते हैं हम्म। तो उस पे आई थिंक 1% है शायद, कोई इससे आगे पीछे करके ये वो लोकल देख। गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? जी, वो इस इनके खाते में जाता है। यानी ज़िला म्यूनसिपल। कौंसल फीस या कॉरपोरेशन फीस के नाम से होता ठीक है। हो गया। वो ठीक हो गया। बाकायदा उस पर कैलकुलेट होकर वो चालान में शामिल हो जाता है, उसके बगैर आपका इंतकाल ही पास नहीं हो सकता। हम्म। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, जिस तरह कह लें हम्म। वो बिल बोर्ड्स की किसी ज़माने में लेते थे। हम्म। अब भी ये है कि जो इश्तिहार वगैरह लगते हैं बिल बोर्ड्स, हम्म। इसके जो टैक्सेस हैं वो लोकल गवर्नमेंट ले रही होती है। हम्म। लेकिन चूंकि अब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर पीएचए। अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं, हम्म। तो जहाँ पे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पीएचए वर्क कर रही है तो ये टैक्स वो ले रही है, अदरवाइज
लोकल गवर्नमेंट ले रही है। सही हो गया। ठीक यानी है, ये जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं जी ये बिल्कुल इनके इख्तियार टैक्स जहाँ पर पीएचए की नहीं है हदूद तो वो ये वहाँ लोकल पे गवर्नमेंट लोकल लेती। गवर्नमेंट ले रही होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से लैंड यूज़ है, हम्म। यानी आप ज़मीन का इस्तेमाल किस लिहाज से कर रहे हैं। अब इसको हम लेंगे कमर्शियल के लिहाज से। ठीक हो जब गया। आप किसी ज़मीन पे कोई कमर्शियल तामीर करते हैं तो वहाँ पे आपने उसकी कमर्शियल फ़ीस पे करनी है, लैंड यूज़ फ़ी। अच्छा। तो वो भी मुतलका लोकल बॉडी जो है वो उसको कलेक्ट करती है, तो ये भी उसकी एक कह लें सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। इसी तरीके से आप तामीरात ये करते हैं। यानी कमर्शियल बॉडी जो है वो फीस पे करती है वो जो भी ये। जो बंदा कमर्शियल तामीरात कर रहा है ना, वो हम्म। मुतलका जो उसकी कारपोरेशन है या जो कमेटी है वो उस पर बाकायदा फ़ीस पे करेगा उसकी। ठीक हो गया। कमर्शियल की अलग जी, से फीस तो भी इस है। तरीके से जो तामीरात हो रही होती है उनका जो नक्शा है उसकी भी फ़ीस होती है, वो भी लोकल बॉडी कलेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा छोटे मोटे और भी ज़राए हैं फीसेस के लिहाज से, जिस तरह हम यूनियन कौंसिल में जाके अपने बच्चे का हम्म। बर्थ रिकॉर्ड रजिस्टर करवाते हैं, हम्म। या इन केस ऑफ डेथ हम्म। डेथ का हम इंदराज करवाते हैं, डेथ डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जिसे निकलवाते कहते हैं, हैं। हम्म। या निकाह की सूरत में निकाहनामा हम वहाँ हम्म। पे एंटर करवाते हैं, निकाहनामे का इजरा नौकरी लगेगी करवाते तो हैं। निकाह होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। और अल्लाह ना करे किसी कह लें कि नाचाकी हो गई या सेपरेशन हो गई तो तलाक है, तो उसका भी हाँ, बाकायदा इंदराज कराना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस तरह छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने इंदराज करानी है, उनका इजरा कराना है, तो इस लिहाज से भी हम्म। कुछ छोटी मोटी फीसेस होती हैं जो मकामी हुकूमतों का ज़रिया आमदन है। हम्म। उसके अलावा जो पूछा जा रहा है हम्म। वो है व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज जो लोकल गवर्नमेंट आवाम को दे रही है। हम्म। तो इसको हम देखते हैं, जिस तरह पानी की वाटर सप्लाई हो गई या हमारा वाटर ड्रेनेज हो गया। हम्म। अब वही बात है, जहाँ पे वासा है तो वो इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक हो वाटर गया। सप्लाई को भी और हमारे पानी की निकासी को भी। हम्म। जहाँ पे वासा नहीं है तो जाहिर बात है वो चीज़ वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट देख रही होती है, हमारा सेवरेज सिस्टम हो गया या वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर जो एक अहम सवाल पूछा जा रहा है और बड़ा टेक्निकल सवाल है, वो है बजट के हवाले से। सही है। कि भी जो एक चीफ ऑफिसर है उसने एक इदारे को चलाना है, हम्म। तो वो उस इदारे का बजट कैसे प्रिपेयर करेगा और उस बजट की प्रिपरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से अवामिल हैं। हम्म। तो ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर कोई ऐसा आपका दोस्त जिसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटिंग फाइनेंस के साथ कोई वास्ता है, हम्म। तो वो आपको बड़ा लेमन तरीके से ना बता सकता है कि क्या उससे बजट के पूछना क्या है? बजट मेकिंग का भी प्रोसेस क्या है, या यूट्यूब पे भी इसके कुछ ना कुछ मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स। ठीक हो बहरहाल ये गया। है कि आप इस तरह से बताएं कि वो मुतमिन हो जाएं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, आप एक आधी चीज़ बताएंगे तो वो उसके फिर काउंटर क्वेश्चंस भी हम्म। शुरू कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी है, हम्म। इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसमें भाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है तो उसमें मेंबर्स की तादाद कितनी है, ठीक हो गया। अगर म्यूनसिपल कमेटी है तो उसमें कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो उसमें कितने? मेंबर्स की तादाद ये कितनी सारी है। चीज़ें लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में दी हुई हैं। जी ये वहाँ पे मेंशन्ड है, और ठीक हो मज़ीद गया। भी थोड़ा इस पे सर्च किया जा सकता है भी हम्म। कितने कितने मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो बस ये चंद एक सवाल हैं हम्म। जो कह लें कि पूछे जा रहे हैं। हाँ, अगर रेगुलेशन के हवाले से कोई सवाल आता है तो चूँकि मेरी फील्ड यही है, हम्म। उस पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ हम्म। कि भाई लोकल गवर्नमेंट के जितने भी लॉज हैं या बाई लॉज हैं, उनकी जो इन्फोर्समेंट है हम्म। वो रेगुलेशन विंग ने करनी है। हम्म। अब हाँ, उसमें आप तो वही आपकी ये करंट जॉब भी तो एडी जी बिल्कुल, इन्फोर्समेंट है। जी बिल्कुल यही है। हाँ, और वो तो ये फिर आप बेहतर तौर पे यानी बल्कि बता जी बिल्कुल सकेंगे। ऐसा, इसके जो डे टू डे फंक्शंस है ना, हम्म। उसमें एक फंक्शन है अपना एंटी इंक्रोचमेंट का। सही है। तो आपने जो पब्लिक वेज हैं, जो आपके चौक हैं अहम, जो आपके शहर की सड़कें हैं, आपने वहाँ से तजावज़ात का ख़ात्मा करना है। ठीक हो अब गया। इसमें एक सवाल आ जाता है कि भाई आगे भी गरीब लोग खड़े होते हैं, रेडी वाले खड़े होते हैं, हुकूमत जाकर या हुकूमती एहलकार जाकर हम्म। उनकी रेडियाँ उठा लेते हैं, उनका कारोबार तबाह कर देते हैं। हम्म। तो इसका आपने एक रीज़नेबल जवाब ये देना है कि भाई हमारी ड्यूटी होगी राइट ऑफ वे क्लियर रखना। हम्म। जो आवाम के गुजरने का रास्ता है वो हमने क्लियर करवाना है एट एनी कॉस्ट। हम्म। वहाँ पे हमने नहीं देखना कि दुकानदार ने माल आगे रखा हुआ है हमने वो भी हटवाना है, आया वो रेडी वाला खड़ा है तो उसको भी हमने वहाँ से हटाना है। हम्म। अव्वल तो ये कि हम कोशिश ये करेंगे उनको वहाँ से हटाएंगे, हम्म। मतलब वो किसी ओपन स्पेस पे जाके खड़े हो जाएं, सो दैट के मार्केट है या बाज़ार है, कह लें हम्म। मार्केट बाज़ार या सड़क है, खुली हो ताकि ट्रैफिक के आंदर उसमें कोई इश्यूज़ मुश्किलात ना ना हो। हो। बिलफर्ज अगर हम ये कराने में नाकाम रहते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहला है क्लाइमेट का, जो हमारे आजकल इश्यूज चल रहे हैं। हम्म। मिसाल के तौर पर आप अपने शहर की किसी एक सड़क को देख लें जो दिन के टाइम में बिजी होती है और रात में वहाँ से आप गुजरते हैं। हम्म। मैं मुल्तान की मिसाल अक्सर देता हूँ, 9 नंबर से लेकर 6 नंबर, हम्म। एक तकरीबन हार्डली कोई 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। हम्म। अगर आप दिन के टाइम में आते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, हम्म। और रात में आप लेस देन 2 मिनट्स आप वहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। तो
तो आप ये देख लें कि 15 से 20 मिनट आपका इंजन चलता है तो वो कितना फ्यूल खर्च करता होगा। जितना ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है उसका उतना ज़्यादा कार्बन इमिशन है। इसको हम इकोनॉमी के जब ऊपर भी लार्ज है। स्केल पे देखते हैं, सिटी टू सिटी लेवल, अब आप लाहौर को देख लें, तो वहाँ पे अगर गाड़ी इतना ज़्यादा चलती है, इतना ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है, इतना ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई क्लाइमेट पे उसके क्या असरात पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो आपका कॉस्ट ऑफ टाइम है, हम्म जो आपका टाइम ज़ाय होता है, हम्म वो एक इससे अलग फैक्टर है। तीसरा है आपका रेस्क्यू। हम्म अल्लाह ना करे कहीं पे हादसा हो जाता है, एम्बुलेंस ने हम्म वहाँ पे जाना है, या आग लगी हुई 1122 ने जाना है, फायर ब्रिगेड ने जाना है, हम्म और इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको पहुंचने में देर हो जाएगी। और ये आप हालात देख सकते हैं, अल्लाह ना करे मरीज़ की कंडीशन बड़ी सीरियस है, हम्म एम्बुलेंस देर से पहुंची है, उसकी डेथ हो सकती है, बड़े और आइडियाज मज़ीद आपने उसके। जनरेट करके दे दिए हैं कि भाई कैंडिडेट कितने लेवल पर उसे जवाब दे सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसा बड़ा है। ज़बरदस्त है, बहुत तो ज़बरदस्त। आप इस लिहाज से करा सकते हैं कि जो राइट ऑफ वेज हैं, जो हमारी सड़कें हैं, वो हमने इस लिहाज से भी क्लियर रखवानी है। और उनके मतलब इन मकासद द ये हैं। जी बिल्कुल, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। कंट्री, इन द ओके बेटर भाई, इंटरेस्ट आपकी ऑफ वो पब्लिक। जी एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल। तो आप चाह रहे हैं ना, इंपोर्ट्स, अपनी ऑयल इंपोर्ट्स कम करना। जी बिल्कुल, ये इसकी वजह से बड़ा ऑयल एक है। इंपोर्ट्स भी जी तो बिल्कुल। कितनी हो रही। आमतौर पर ना एक चीज़ है, ये मैंने बल्कि एक आर्टिकल भी लिखना है इस पे इंक्रोचमेंट्स के हवाले से, इंशाल्लाह हम्म कोई हो सकता है कुछ दिन में आ जाए। इंशाल्लाह। तो अक्सर ये होता है कॉमन सा सवाल कि हम्म भाई आप लोगों का बस गरीब पे चलता है, आप उनकी रेडियाँ उलट देते हैं, आप उनका रोज़गार तबाह कर देते हैं। अब उसको हटाने के पीछे जो अवामिल हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं, और हम्म होपफुली आपका भी आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हम्म कि जो ऑर्गेनाइजेशन या जो हुकूमती इदारे काम कर रहे होते हैं उसके पीछे मकासद ये होते हैं। हम्म एक होता है अवाम, अवाम किस नज़र से देख रही है, और जो इंतज़ामिया है वो किस लिहाज से देख रही होती है, तो उसके पीछे हम्म ये वाले फैक्टर्स होते हैं। तो आई होप कि ये एक बेहतर हो गया। हाँ, एक और चीज़ है, वो है शहर की प्लानिंग। हम्म तो लोकल गवर्नमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं तो मास्टर प्लान को वो देख रही होती हैं शहर के। हम्म अदरवाइज जो लोकल गवर्नमेंट है उसने ही देखना है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ शहर का डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, सिटीज, ठीक है। बाकायदा एक डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट है हम्म जिसके तहत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। हम्म उसके अलावा ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इन्होंने शहर की जो एक बेहंगम फैलाव है, हम्म जो हैफेजर्ड ग्रोथ है, उसको रोकना है। अब हम्म ऐसा नहीं है कि हर बंदा अपनी मर्जी से मकान बनाई खड़ा हो। मिसाल के तौर पर एक गली में एक मकान है, 4 मंजिला बना खड़ा है, एक है बेचारा वो मुश्किल से एक मंजिल पे बैठा हुआ है। हम्म तो इस तरह के इदारे होते हैं जो बिल्डिंग्स को रेगुलेट करते हैं। हम्म वो वहाँ की ज़मीन की साख्त को देखते हैं कि आया भाई ये 2 मंजिला इमारत को सह भी सकती है या नहीं सह सकती। सही हो गया। आया एक बिल्डिंग बनी हुई है, अगर वो ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, तो आया उसने जो पहले स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है वो दूसरी मंजिल का बोझ सह पाएगा या नहीं सह पाएगा। हम्म तो अर्बन कैलेंड डेवलपमेंट के लिहाज से भी इस इदारे का बड़ा रोल है। हम्म तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली रेगुलेशन के हवाले से, हाँ, जो कि मेरी एक फील्ड ये है। अभी अलियास जी साहब जो है उन्होंने सारा इसके ऊपर काम भी किया था। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इन्होंने खुद भी इंटरव्यूज़ का दिया है, तो आपको इन्होंने क्रक्स बता दिया है चीज़ों का। और अगर आप यही बातें याद करके चले जाएं तो यही सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। बाकी अगेन मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट को देख लें थोड़ा सा, और लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसको देख लें। तो और अलियास साहब की वीडियो को एक दो बार इसी डोमेन्स के अंदर, डायमेंशंस के ऊपर आप काम कर लें, तो इंशाल्लाह आपका चीफ ऑफिसर और ये स्लैश जो म्यूनसिपल ऑफिसर का इंटरव्यू है ये बड़ा बेहतरीन हो अच्छा, सकता है। इसमें मैं एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया जी था, ये ज़रूर। एक्स्ट्रा मतलब कैंडिडेट्स के लिए हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है ना, उनकी जो इमीडिएट कह लें इम्प्लीमेंटेशन है, वो ज़्यादातर लोकल गवर्नमेंट ही कर रही होती है। सही हो गया। सपोज आजकल जिस तरह साफ़ सुथरा पंजाब है, हम्म इस तरह की कोई भी आ जाती है कैंपेन, तो उस लिहाज से भी कह लें कि जो उसको लोकल एग्जीक्यूट। बॉडीज़ है वो फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर हम्म देते। तो ये भी समझ लें कि आपकी जॉब का एक पार्ट है। ठीक हो गया। मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उसको एक्चुअल में परफॉर्म लोकल बॉडीज़ नहीं करना है। ज़बरदस्त हो तो गया। मेरी तरफ से सबके लिए बेस्ट विशेस। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, जहाँ आपका नसीब लिखा होगा। हम्म तो आप सबके लिए बेस्ट विशेस, मेहनत जारी रखें, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें, हम्म और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, यही मेरी तरफ से भी यही है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और हिम्मत ना हारें। 2020 के कैंडिडेट हैं, मैं तो बड़ा 61 नंबर, 61 पे मेरिट रुका है। तो फील हो रहा है कि 2021 से लोग जुड़े हुए हैं, 2020 से लोग जुड़े हुए हैं, और अभी तक मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जल्द अज जल्द और जॉब दे। और मेरी भी बेस्ट विशेज़ हैं जी आपके लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।